नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी में हूं और सिवनी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन चारों पर पिछले चुनाव में यानी 2018 के जो नतीजे आए थे उसमें 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या है सियासी समीकरण और क्या है यहाँ की स्थानीय समस्याएँ, तमाम स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जोड़ते हैं आपको इन लोगों से। इस बार किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं और क्या उम्मीद है आपको इस बार सियासी हवा का रुख क्या होगा? इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और लोग पिछले 20 सालों से, अगर 15 महीने कमलनाथ जी के कार्यकाल के छोड़ दे तो 18.5 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और पंच से लेके सरपंच और विधायक से लेके सांसद सभी ये सिवनी में भाजपा के, उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं हुआ। और बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, यहाँ की मूलभूत समस्याओं का मुद्दा है, यहाँ पे जो शिक्षा और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। और इस बार लोग बदलाव चाहते हैं और निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बार बदलाव हो रहा है और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। क्या बाकी लोग बदलाव चाहते हैं? क्योंकि सिवनी सीट को देखे करीब 3 दशक से ज़्यादा समय से लगातार बीजेपी जीतती रही है। बदलाव की हवा है? बिल्कुल बदलाव की, परिवर्तन की हवा है और खुशहाल प्रदेश हम चाहते हैं। इस 18.5 सालों में पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका है। सिवनी नहीं, पूरे प्रदेश में आप देखिए भ्रष्टाचार का आलम है। व्यापम 1, व्यापम 2 बोलें, ठेकों में वो बोलें, अब आयुष्मान कार्ड योजना भ्रष्टाचार का बोलबाला। आम जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की बयार बह रही है, परिवर्तन होकर रहेगा। सिवनी 4-0 से हम लोग जीतेंगे, 4-0 से जीतेंगे, ये दावा है। अभी मोदी जी आए हैं, इनकी हवा निकाल के गए हैं सब लोगों की। मोदी जी ने जितने अच्छे से सिवनी को पहचाना है, जितने अच्छे से योजनाएं सिवनी प्रदेश और देश के लिए दी है, आप देख लीजिए लाडली बहना योजना, जो योजना है उससे घर घर खुशहाली छाई हुई है। अगली किस्त उसकी आने ही वाली है, आप देखिएगा प्रत्येक घरों में योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाओं को लेकर के उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो कन्यादान योजना हो या स्कूटी जो बांटने वाली, लैपटॉप बांटने वाली योजनाएं, महिलाओं पे खास फोकस उन्होंने किया। साथ ही किसानों को लेकर के भी बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जारी है। इन्होंने तो कहा था कि ये 4,000 रुपये देंगे बेरोजगारों को पिछली सरकार में, आखिर में इन्होंने क्या दिया? ढोर चराव योजना। तो ये ढोर चरवाने से ऊपर कोई काम कर नहीं सकते। परिवर्तन की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं तो परिवर्तन होना चाहिए। इनके जो नेतृत्व है कमलनाथ जी के नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ कहीं कोई परिवर्तन की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक है। मोदी जी अगर सिवनी में आए हैं तो हम निश्चित तौर पर 4-0 से यहाँ पर जीतने वाले हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में बनने वाली है। ये स्पष्ट है कि 4-0। जवाब ले लूँ मैं कांग्रेस के साथी से जी। अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी ने सिवनी को बहुत अच्छी तरह देखा है। उन्होंने सभा में सिवनी का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ लखनऊ का नाम लिया। और ये जो मोदी जी के दम पे चुनाव जीतने की बात इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या सिवनी में विधायक मुनमुन राय हो, इन्होंने ऐसा कोई काम सिवनी के लिए नहीं किया कि ये बता सके, इसलिए ये मोदी जी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोकल की जनता बहुत त्रस्त है, परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से सिवनी विधानसभा में परिवर्तन होके रहेगा और कांग्रेस 4-0 से यहाँ जीतेगी। चलिए आपके पास में दोबारा आऊँगा, जवाब दे दीजिए इनकी बात का। 4-0 से जीतेंगे? 4-0 से जीतेंगे और इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी जाकर के आप सिवनी का मेडिकल देख लीजिए, बड़ी रेल लाइन देख लीजिए। इनके कमलनाथ ने जो है चतुर्मुर्ग जो मार्ग था 4 लेन वो भूल गए थे। अभी हमारे भाई साहब ने कहे कि 15 हमारे विष्णु भैया ने कि 18 साल का जो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, तो 2003 के पहले का मत बता दीजिए, विष्णु भैया को जबलपुर जाने में 6 घंटे लगते थे। और रही बात भ्रष्टाचार की बात, हमारे मुबीन भाई ने कहे थे, यहाँ पे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष खड़े हैं और बहुत सारे पार्षद साथी खड़े हैं। अगर जे खुद अपने मुंह से बोल दें कि 15 महीने में इनकी नगर पालिका में सरकार और इनने भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, तो ये बात कर ले खुद के दम हो अगर इन पे कि 15 महीने के जो नगर पालिका का घोषणा पत्र लेकर के जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं। ये आज अगर ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, क्या नहरों के विषय में कभी कुछ कहेंगे? सिवनी जिले के इतिहास में सबसे बड़ा अगर कभी कोई भ्रष्टाचार हुआ तो नहरों के मामले हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि नहरों के मामले में जो जांच का इनके लिए इनके माध्यम से क्या प्रयास हुए और कभी क्या नहरों के विषय में बात करेंगे? भाजपा के हमारे सड़कों पर बहुत अच्छा काम हुआ है और आप जबलपुर नहीं, आप नहरों के मामले में आप मुझे बताइए। एक मिनट नहरों का विषय, एक मिनट को नहर के मामले में आप इनसे जवाब, नहर के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है आप इनसे जवाब लीजिए एक बार। इनके दिलीप बिल्डकॉन ने जो अभी 4 लाइन का डेवलप किया था बारिश में, सब गवाह हैं कि पूरे बह गई रोडें और
रोड में जहाँ सिवनी के आम नागरिक जो हैं हर रोड में टोल वसूल रहे हैं ये, और इनके विधायक के पर्सनल टोल हैं वो। और मैं युवा हूँ, युवा की रोजगार की बात है, यहाँ पे युवाओं की शिक्षा की बात है और यहाँ स्वास्थ्य की बात है। इन मुद्दों पे युवा वोट देंगे और इस बार पूरे सिवनी में क्या पूरे उद्योगों का भी अभाव है, रोजगार नहीं मिलता है। या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ना आवागमन की बात करी और जो रोडों की बात जो कर रहे हैं जो तो केंद्र में जो सरकार रहती है वो आवागमन के लिए पैसा आता है। तो एमपी में जो पैसा आया है वो केंद्र सरकार से आया और उस समय मनमोहन सिंह जी रहे प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी ने सभी उसमें रोड के लिए पैसा दिया है। और जो रोड के लिए पैसा दिया उस समय क्या हुआ था कि आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद में बोलने का मौका दीजिए मेरे को। उसके बाद में जो विकास हुआ और जे रोड का विकास हुआ तो जी अपना विकास बताते हैं। इनको बताना मैं चाहता हूँ कि केंद्र से सरकार से पैसा आता है और यहाँ पे जो अपनी उपलब्धि जो बताते हैं तो जो कांग्रेस ने की है। वो तो नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से रोडों का जाल बिछाया है, वो तो मनमोहन सिंह के जमाने की बात कर क्या बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लेकर आई है। ये बच्चे को पता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना है। नितिन गडकरी जी ने रोडों का जैसा जाल बिछाया है तो इनकी पार्टी के लीडर उनकी तारीफ कर। नहरों पर क्या कहना है, जो नहरों वाली सवाल उठाया? ये नहरों पे जो है नहरों पे काम हुआ है। नहरों में आज तक मतलब ये हमारे खुशहाली विधायक ने ही घर घर तक पानी पहुंचाया, खेतों तक पानी पहुंचाया है। ये सिर्फ झूठे आरोप लगाना, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं है इनके पास। आपने भी मेरे जो बात की इनके जवाब दे पाए क्या? इनके 15 महीने का अपने नगर पालिका भ्रष्टाचार 2008 में माचागोरा डैम बना है, उसके बाद जो नहरें आई हैं वो भाजपा की सरकार में आई है। और अभी हमारे भाई जो युवाओं की बात करते थे, हम सब भी युवा हैं और 2003 के पहले का मध्य प्रदेश हमने देखे हैं। बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, सड़क नहीं थी। सड़कों में हम मोमबत्ती ले लेकर के, लालटेन ले लेकर के जाया करते थे। और आज का युवा पुनः चाहता है कि 2003 के पहले का हमको मध्य प्रदेश नहीं बनाना है। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है और हम 130 से ऊपर जा रहे हैं। उद्योग विकसित नहीं हुए लेकिन इस इलाके में कमलनाथ जी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अलावा उन्होंने छिंदवाड़ा में भी क्या दे दिया, मैं पूछना चाहता हूँ साथियों से। दूसरी चीज़ रेलवे सिवनी की नहीं, मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपने जब शुरुआत की थी, आपने जब शुरुआत किए थे आपने कहा था कि यहाँ 2 कांग्रेस की और 2 भाजपा की सीट है। जहाँ पे इनके कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने क्या विकास कर दिया उस क्षेत्र में, आप पूछिए। बहुत बढ़िया। मैं उद्योग की बात कर रहे हैं तो बुरगल खापा में जाके देखिए कि आज लगभग 20 से ज़्यादा यूनिट खड़े हुए हैं। और सीखो कमाओ योजना में अगर हम बात करें तो हमारे युवाओं को हमने उनको संबल देने का काम किया है, उन्हें अपने पैरों में खड़े रहने का काम किया है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मरने से लेकर जीने तक की हर एक क्षेत्र में, जीवन से लेकर मृत्यु तक की इतनी योजनाएं हैं। अगर हम बात करें तो जो महिला गर्भवती होती है तो उसको भी पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो हम उसके भी इलाज के लिए भी काम करते हैं। हम ये बता दें कि हमारे यहाँ अगर रेहड़ी वाले जो घूमते हैं तो उनको भी हमारी सरकार ने उनकी चिंता की है, उनको पैसे देने का काम किया है। और हम कहना चाहते हैं कि हम ये बता दें कि जिस तरीके से कमलनाथ की जय के नारे लगाते हैं तो कमलनाथ ने सिवनी से छीनने के अलावा कुछ नहीं किया है। 4 लाइन पे भी अड़ंगे उन्होंने लगाए। पैंच परियोजना जो है, पैंच परियोजना अगर किसानों के लिए आज यहाँ जल आ रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरा किया है। सिंचाई के साधन बेहतर हुए हैं और वो कह रहे कमलनाथ अड़ंगा लगाते रहे। 3 बात कांग्रेसी लोग भाइयों ने रखे कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए तो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया हैं और उनके मुखिया का लोग यहाँ चुनाव लड़ना तो हमारा मुखिया आएगा ही। दूसरी चीज़, पेंच नहर के मामले में इन्होंने कहा 15 महीने के शासनकाल में कांग्रेस के इन्होंने खुद भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा दिए पेंच नहर को और पेमेंट करवा दिए। सिवनी विधायक ने मामला लगा के उसको जो है 3 माह का कारावास कराया। तीसरी चीज़, ये बार बार बोलते हैं कि सिवनी विधायक के टोल टैक्स, तो सिवनी विधायक 1 नंबर में बिजनेस कर रहा है, इनकम टैक्स पे ही है। लेकिन ये बताएं कि इनका प्रत्याशी आनंद पंजवानी ये कहता है कि मैं 15 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर दूंगा, तो उनकी कौन सी आय जो 15 करोड़ खर्च कर रहा है? इनको माला पहनाना पड़ रहा है। आप एक जवाब ले लें। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि आनंद पंजवानी जी किस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं और किस कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। सवाल तो आप उठा रहे हैं। आनंद पंजवानी
एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है। अभी आपकी इसके पहले की जो डिबेट, भाई साहब एक मिनट जरा बात कर लेते हैं, बारी बारी सुनिए। अगर आप हमारी सुनोगे तो हम भी आपकी सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। और हाँ, जनता से आप बात करा लो। आप अपनी बात देखिए मेरी बात सुनो। आप अपनी बात यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा है वो है परिवर्तन का, भ्रष्टाचार का, सुख सुविधा का। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के रहते हुए छोटी सी छोटी बीमारी का भी इलाज कराने हमको नागपुर जाना पड़ता है, और नागपुर महाराष्ट्र में है, ना कि शिवराज सिंह चौहान के इलाके में। नंबर दूसरी, शासन की जितनी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर आई, उसके बाद से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी किसी के दुख दर्द की साध नहीं ली, लेकिन सारी योजनाएं, सारे पैसे हमारे यहाँ से दिए गए। उसके बाद आज की तारीख में जो सब में बड़ी बात है हमारे यहाँ पर, वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरा कुशासन चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचे हुए हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गरीब मजदूर लोगों के ऊपर परेशानी हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार तो जो वर्तमान में बैठी सरकार वही होगी ना। माननीय कमलनाथ जी ने अगर अपने ज़िले के अंदर विकास किए हैं और वो विकास अपने सिवनी ज़िले में करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या। 4 लाइन की बात करें इनने, जब 18 महीने की तकरीबन 15 महीने की सरकार थी तब कितना विकास हुआ सिवनी में? अब 15 महीने की जो सरकार हुई, कायाकाल में अस्पताल का पहले जिला चिकित्सालय का काम हुआ। नंबर 2, हमारे यहाँ पे 4 लाइन के भ्रष्टाचार इस हद तक है कि आप नागपुर में जाइए पूरी 4 लाइन बैठ गई है। ये किसके ठेकेदार है और सारे लोगों को पेमेंट कौन करवा रहा है? आज हमारे यहाँ पे युवा प्रत्याशी आया है, चारों तरफ आनंदमयी माहौल है। यहाँ पर जिस तरीके की परिवर्तन की लहर है, इस बात में साबित होगी कि माननीय मोदी जी अभी सिवनी में आए। माननीय मोदी जी इनके मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सब मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी सभा में जब संतोषजनक भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए तो इन्होंने 1, 2, 3, 4 जिलों को भी जोड़े। उसके बाद भी क्या स्थिति बनी, पूरे चुनाव, पूरे भाषण भर में उन्होंने लखनऊ विधानसभा के बारे में बात करे, सिवनी के बारे में कुछ नहीं किए। और ये सारी परिस्थितियां निर्मित होने की पूरी जिम्मेदारी वर्तमान हमारे विधायक की है। आने वाले समय में जनता इसको जवाब देगी। और किसानों की समस्याओं के बारे में बात करूं मैं आपको, किसान की बात करूं, एक मिनट, किसानों के बारे में बात करूं, ये जिला पंचायत के हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चुनाव में देखिए साहब, 1 नवंबर से बोनी चालू हो जाती है, लेकिन आज पूरी सरकार, जितनी सहकारी समितियां हैं वहाँ खाद उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट दुकानों में खाद और किसानों के लिए खाद नहीं मिल रही है। ये स्थिति बनी कि किसानों को आधी रात से जाकर अपनी पत्नियों को लेकर जाकर लाइन में लगना पड़ रहा है। तब ये भाजपा के लोग कहाँ हैं, कहाँ शासन दे रहे हैं? ये लोग लाइट नहीं दे पा रहे हैं। इनकी 8 घंटे जवाब ले लूँ से। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा, बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं तुरंत हाजिर होता हूँ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप कह रहे थे खाद आसानी से नहीं मिलती किसानों को, अपनी बात पूरी करें। अभी खाद नहीं है, सोसाइटियों में जाकर देख लो, प्राइवेट दुकानों में खाद नहीं है, शासन की व्यवस्था नहीं, लोगों को खाद मिल पाए, बिजली नहीं मिल पा रही, 7-8 घंटे मिल रही बिजली, किसान खेतों में बैठा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं। और अभी कमलनाथ जी ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये क्विंटल करने की बात अपने वचन पत्र में घोषणा की है, और बिजली 12 घंटे देने की घोषणा की। तो किसान इस बार कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। किसान इस बार कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, जितने भी यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो बनावटी हैं, क्यों बनावटी लगते हैं? बनावटी इसलिए हैं कि सुनिए, ये सब बनावटी हैं क्योंकि मैं मुनमुन का दोस्त हूँ। आपको जो बता दे रहा हूँ, जो पूरे बनावटी लोग हैं, जो आधे ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं बीजेपी का। और दूसरी चीज़ है कि एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जो शिवराज जी मामा जो बोलते हैं ना, सुनिए, शांति से सुनिए, सब कुछ सुनने को मिलेगा। सुनिए क्या है, जो शिवराज मामा जो हैं, हाकर जोन बंद कर दिए शहर के अंदर में, हाकर जोन बंद करिए शहर के अंदर, दारू बंद कर दी हमने। अरे दारू तो
जहाँ पर 3 दुकान थी यहाँ पर आज 12 दुकान है यहाँ पर शराब की। और शहर के अंदर में माँ बहनों को जो पिटवा रहा है ना, हर गली में जा रही हैं शराब दुकानें। दूसरी चीज़ है कि जो बोल रहे हैं कि हमने हाकर बंद करके जंग जीत लिया हमने। तो जंग जीत लिया क्या, घर में जाके माँ बहनों को पिटवा रहे हो दारू खुलवा के। पहले बरघाट लाडली बहना योजना की बात करते हैं। लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं। जो लाडली बहनों की योजना के जो पैसे दे रहा है वो दे रहे हैं, जो 20 साल से कहाँ गए थे। सरकार चुनाव के टाइम आया तो 5 महीने पहले 2 महीने पहले चालू कर दिए। और दूसरी चीज़ है, पैसे देने के बाद भी जो नगर पालिका में जो फंड आता था, पेमेंट देने के लाले मचे हुए हैं शहर के अंदर में। और जो लाडली बहना की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, बहना योजना 1500 रुपये देंगे, वो भी 100% देंगे। आज जो पहले माननीय शिवराज जी के टाइम में 300 रुपये मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार बनी 6 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार बनी 600 रुपये करे। और 600 रुपये करने के बाद आज कमलनाथ जी ने 1500 रुपये घोषणा करे तो देखा रेखी शिवराज मामा बोल रहा है मेरी लाडली भांजियों बहनों मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ। अब 1200 रुपये राज्य पे तो बोझ लगातार बढ़ रहा है ना। लाली बात है। सबसे बड़ी विडंबना का विषय ये है कि 35 साल से सिवनी में भाजपा का विधायक है, लगातार यहाँ पे भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, और 18 साल से नगर पालिका में भी भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष था। लेकिन ये लोग पूरे टाइम रोना और सीना पीटते हैं कमलनाथ के नाम का। कमलनाथ जी ने यहाँ पे जलावर्धन योजना के नाम के लिए भी 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे राशि दी। कमलनाथ जी लगातार और पूरे प्रदेश के लिए एक विकास पुरुष के रूप में सामने आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके इतने बुरे हाल हो गए हैं, इनके जो विधायक महोदय वो जिस गांव में जा रहे हैं उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। 4 लोग उनके साथ है नहीं, और ये बेचारे जो लोग घूम रहे हैं ना, ये भी बड़े दुखी मन से यहाँ हैं, क्योंकि मूल भाजपाई जो हैं वो घर में बैठ गए हैं, दरी पट्टी उठा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आए थे, जब इनके प्रधानमंत्री आए थे, जो चारों विधानसभाएं पूर्व कांग्रेसी लड़ रहे हैं वहां भी भाजपा से, और ये बेचारे झंडे बैनर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए जी, मैं बोलना चाहूँगा कि 62 करोड़ रुपए में ठेका देके अरबों की ज़मीन अंदर हो गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार सिवनी में है, पहली बात। दूसरा, अस्पताल में जाके देखिए कोई मशीन नहीं है वहाँ, एक्सीडेंट होता है सीधे नागपुर रेफर, पूरा नागपुर रेफर। यहाँ एक भी मशीन की व्यवस्था, अस्पताल है लेकिन सुविधा नहीं, सुविधा ही नहीं है। और 62 करोड़ रुपये ठेका देके अरबों की ज़मीन अंदर हो गई है। यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर भूमाफिया बने बैठे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस आपके विधायक का नाम ले रहे हैं, प्रत्याशी के रिश्तेदार भूमाफिया बने बैठे हैं और लोगों को चमका रहे हैं। उसकी वीडियो है हमारे पास। कह रहे हैं कि भाजपाइयों में एकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जो साहब, हम ये मूल भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस हमको प्रमाण पत्र देगी क्या? ये जो जितने सब खड़े हैं, कोई विद्यार्थी परिषद से, कोई संघ से, कोई मूल भाजपा से वर्षों से कार्य करता है। और हमारे सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे समर्थक है। अरे मैं सभी भाई से पूछना चाहता हूँ, जब पहले 10 लाख रुपए अगर डीजल के महीने में लगते थे, आज 60 लाख रुपए लग रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कायाकल्प योजना हमारी देन है, भारतीय जनता पार्टी की। जो 11 रोडें बड़ी बड़ी बन रही हैं, जितनी योजना है, आज सीवर लाइन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक नगर पालिका को सीवर लाइन दी है। लाइट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव तक लाइट पहुंचाने का काम किया। नल जल योजना के माध्यम से अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही पानी पहुंचाए है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे काम कर रही है और विकास के मुद्दे पर बीजेपी काम कर रही है। मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, ये जो जितनी चिंता कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, आप इतनी देर से लाइव डिबेट चल रहा है, ये खिसियाहट इन कांग्रेसियों की दिख रही है कि कौन जीत रहा है। दूसरी बात, हमारे शफीक भाई ने कही कि यहाँ पे मूल भाजपाई नहीं है। कुछ सबसे बड़े मूल भाजपाई हमारे शफीक भाई थे। जब शिवराज सिंह जी चौहान आए तो उन्होंने खुद ने कहे थे विधायक जी को खड़े होकर के कि इनको टिकट दीजिए, हम इनका काम करेंगे। ये वायरल भी हुआ, वीडियो भी वायरल है, और इसमें नीड भी डाला। यही शफीक भाई नगर पालिका। आपके वीडियो वायरल का हवाला दे रहे हैं। जी हाँ, मुनमुन मेरा दोस्त था और मैंने टिकट के लिए मांग कर रहा था, बीजेपी की टिकट मिलेगी मुनमुन को, तो इसलिए हम हरा सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो बता रहा है ना, जो बता रहा है वही इनकी खीला है कि मुनमुन को टिकट क्यों मिल गई, हमारे उसको नहीं मिली टिकट। जिस बात में जो गौरव की बात कर रहे हैं, जैसे डीजल की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इसके पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे और जहाँ पर जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी था, वो भी डीजल डलवाते थे। आज तो मैंने जीपीए डलवा चुका हूँ और 6 महीने में 60 लाख रुपए का डीजल, 156 गाड़ियाँ हैं, 56 गाड़ियों में डीजल डल रहा है आज की डेट में।
रुको 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 रुको, सुनाता हूँ, सब बताता हूँ, तो मैं सुनो तो जरिए अभी सुनो, अभी सुनो, अच्छे से सुनो, पूरी बात सुनिए। टाइम क्या है, 60 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, 60 गाड़ियों में डीजल डलता है। पहले 80 लाख रुपए डीजल इनके अध्यक्ष थे, और जो 2 अध्यक्ष नहीं थी इनकी, 80 लाख रुपए का डीजल डलता था, आज 60 लाख रुपए का डीजल डल रहा है। मेरे कहने स्वयं मेरे पास भी गाड़ी नहीं है तो मैं डीजल नहीं लेता, इनके 2 अध्यक्ष भी डीजल लेते थे। नहीं, पूरी बात तो सुन के जाएगी। डीजल तो इन लोग पूरे लोग लेते थे, जेबी पार्षद रहे, पूर्व पार्षद, जेबी पार्षद है, वो भी पूर्व पार्षद थे। इनकी गतिविधियां मेरे को मालूम है, एक चीज है, इनको जानकारी मेरे को, मेरे भाई लोग हैं, इसलिए मैं इनको खोलने नहीं चाहता। बताइए ना, तो बोली चीज है ये है कि आप मैं बता रहा हूँ, पूरी जीपीएफ लगा चुका हूँ पूरी गाड़ी में, कितने किलोमीटर घूम रही है और कितने किलोमीटर नहीं जा रही है। जब भाई हमारे चाचा हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने शुरू में जब जीतना था नगर पालिका, तो इन्होंने कहा कि भैया नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, जलवर्धन योजना में भ्रष्टाचार है, और जैसी भ्रष्टाचार की बात आई तो इन्होंने एक पीआईसी एक बैठक ली परिषद की, उसमें एक कमेटी बनाई कि इसकी जांच की जाएगी जलवर्धन योजना की, और राजेश भाई भी उस कमेटी में थे, राजू यादव भी उस कमेटी में थे। इस कमेटी का डर दिखा के सबसे पहले 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 92 लाख रुपए का पेमेंट इन्होंने किया। जो है भाई भी पार्षद है, यहाँ के 4 कांग्रेसी पार्षदों ने एक समिति बना के बोला कि इसका भुगतान ना किया जाए, इनने 1 करोड़ 92 लाख का भुगतान किया। भ्रष्टाचार इनकी आदत है, पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार। देखिए, नगर पालिका की चर्चा चल रही है, कोई दूध के धोले नहीं है आरोप लगाने वाले, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है विकास को लेकर के हो रहा है। इन्होंने तो 18.5 साल में ऐसा विकास किया है कि विकास यात्रा निकालकर विकास इनको दिखाना पड़ रहा है, रात के अंधेरे में टार्च से इनको विकास दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे पास समय और इन्होंने किया है, जैसा भी एक आरोप लगाया कि बिल्कुल सही है, पूरी अरबों रुपए की संपत्ति को करोड़ों में बेचकर कलेक्टेड कार्ड 60 करोड़ बनाया जा रहा है। ये विकास है, पैसा नहीं है इनके पास। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, भाजपा के हमारे साथी हैं, इनसे बस इतना पूछिएगा, टोल के विषय में ये क्या कहना चाहते हैं। जो सिवनी नगर के आसपास पुरानी सड़कों में भी, जो पुरानी सड़कें जिनका टोल वसूल किया जा चुका है, वो उनमें भी पुनः पुरानी सड़कों में टोल वसूली के लिए लगाया गया। हम सब ने कांग्रेसियों ने आंदोलन किया था। एक मिनट कांग्रेसियों ने आंदोलन, एक मिनट वो कह रहे 15 बाद में लगा, बात सुनो तो, टोल लगाने में जब टोल लगाया गया था तो ये कहाँ थे, भाजपा के लोग कहाँ थे टोल वसूली के विषय में, पूछिए एक बार। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय था, लेकिन आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जनता जनार्दन की भूमिका में रहती है, और 17 नवंबर को जब मतदान होगा तो यकीनन जो जनता है वो सोच समझकर वोट करेगी, किसी के भी पक्ष में होगा, लेकिन नतीजे जब आएंगे तभी ये साफ होगा कि आखिर सिवनी का सरताज कौन होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।